कफरू व मातू वहुम कुफ्फार, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और मर गए, दरा आले के वो काफिर थे, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, कुफर पे मरने वाले की बख्शिश नहीं है, चाहे उसने कितने बड़े बड़े काम किए, कितने अच्छे काम किए, कितने खिदमत की लोग, बख्शिश नहीं है। फरमाया जो इस हालत में मरेगा उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और सारे लोगों की लानत है, खालिदीन फिहा, हमेशा रहेगा वो उस जहन्नम में, वो बाहर नहीं आएगा, हमेशा उस जहन्नम में और लानत में रहेगा। ला युखफ़फ़ु अन्हुल अज़ाब, बल्कि फरमाया उसके अजाब में तखफीफ भी नहीं होगी, वला हुम युनज़रून, और कोई मोहलत भी नहीं मिलेगी, नजर भी नहीं की जाएगी उसकी तरफ। ये कुरान का फैसला। अब आज अगर कोई मुफक्किर, कोई दानिश्वर, कोई मुबस्सिर बैठ के ऐसी बात करे टीवी पर, या कॉलम निगार सहाफ़ी कोई अखबार में या कोई किताब में ये बात करता है कि काफिर जो नेक हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, वो बख्शे जाएंगे, तो वो कुरान के खिलाफ बात कर रहा है, ये उसका अपना नजरिया, अपना दीन है, ऐसा नहीं हो सकता। ईमान जरूरी है, ईमान के बगैर कोई नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, ये कुरान का फैसला है। दुनिया में अल्लाह ताला उसकी नेकी का सिला कोई दे देगा, ये बात है, हदीस से जैसा कि वाज़े होता है कि दुनिया में नेकी का सिला उसकी मिल जाएगा, उसने कोई अच्छा काम किया, दुनिया में उसका सिला दे दिया जाएगा और उसको कोई खुशहाली मिल जाएगी, कोई रियायत मिल जाएगी, मगर मरने के बाद उसकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया यहाँ भी और दूसरी जगह फरमाया वमन यकफुर बिल ईमान फकद हबिता अमलु, जो ईमान के साथ कुफर करेगा और इनकार करेगा उसका अमल बर्बाद है, उनको साफ बात है। और दूसरी जगह फरमाया फजअलनाहु हबाम मंसूरा, जो काफिर की मौत मरा है उसका कोई अमल हो चाहे कितना ही बड़ा हो, फरमाया कदिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन, हमने उनके अमलों की तरफ जब तवज्जो हम करेंगे तो फरमाया फिर हम क्या करेंगे, फजअलनाहु हबाम मंसूरा, उनके सारे अमाल को उठा के खाक में बदल देंगे, रेजा रेजा कर देंगे, जर्रा जर्रा कर देंगे, जो जर्रे बिखरे हुए फजाओं में जिनका पता ही नहीं होता, इस तरह उनको कलदम कर देंगे। ये कुरान है। और नेकी के हवाले से उनकी फरमाया नेकी उस वक्त नेकी बनेगी जो स्वाले, कुरान फरमाता है स्वाले, दुनिया की नेकी और है, अल्लाह की नेकी और है। दुनिया में नेकी सिर्फ नेकी है, बस लोगों के नजदीक काबिल तारीफ बात, लेकिन अल्लाह ताला जिसको स्वाले फरमाता है, अमल स्वाले, वो कब बनेगा, जिस पे अजर मिलेगा, वो कब बनेगा, फरमाया मन अमिला स्वालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मोमिन, जो कोई भी मर्द या औरत नेकी का काम करेगा अमल स्वाले बशर्ते कि वो मोमिन हो, फिर फरमाया फला नुहय्यिन्नहु हयातन तय्यबा, बस हम उसको अच्छी जिंदगी अता करेंगे। देखा आपने कि स्वाले अमल उसी वक्त बनेगा जब उसके पीछे ईमान होगा, वो मोमिन, ईमान की कैद है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने जदआन के बारे में क्या हुक्म है। इब्ने जदआन दौरे जाहिलियत के अंदर एक शख्स था, वो रिश्तेदारों से उसने सलूक करता था और मिस्कीनों को खाना खिलाता था, बहुत मशहूर था। तो वो ऐसे अच्छे अच्छे काम करके गया, तो उसके बारे में क्या होगा, क्या उसको उसकी नेकी फायदा पहुंचाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, उसकी कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी। क्यों? फरमाया इसलिए कि उसने जिंदगी में एक दफा भी ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरी इस नेकी का सवाब मुझे आखिरत में अता कर दे, मुझे आखिरत में इसका बदला अता करना। क्या मतलब? काफिर है, आखिरत को मानता ही नहीं, लिहाजा सवाल ही नहीं हुआ, आखिरत की तलब ही नहीं है, आखिरत का सवाल ही नहीं है। और जब वो सवाल नहीं है, सवाल इसलिए नहीं कि ईमान नहीं है, और जब ईमान नहीं है तो आखिरत में उसको कुछ मिलने की कोई तवक्को भी नहीं। ये है मामला। मुसलमान के लिए है दोनों जहान की सआदत, जिसके लिए दुआ फरमाई है, हमें अता फरमाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, अल्लाह में दुनिया में भी अच्छा अता फरमा, आखिरत में भी। लिहाजा मुसलमान जब दुनिया में कोई नेक काम करता है तो यहाँ भी सिला पाता है और वहाँ भी सिला पाता है। मगर काफिरों के लिए क्या है कि अगर यहाँ कोई नेक काम किया है तो दुनिया में सिला पा लेंगे, आखिरत में उनके लिए कोई सिला नहीं होगा। ये कुरान का फैसला है। हाँ, जो मुसलमान दुनिया में बुराई कर रहा है, जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, हम बहुत बड़े बड़े गुनाहगार होते हैं, उसकी सजा आखिरत में उन्हें मिल सकती है, लेकिन अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। मगर हमें नहीं पता, इसलिए हमें डरना चाहिए। और ईमान का मसला, असल तो ईमान है कि ईमान सलामत कैसे जाएगा यहाँ से,
تو ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے اس کے گرد پیرا بٹھانا پڑے گا اچھی زندگی کا. یہ ہے مین چیز. ایمان سلامت ضرور لے کے جانا ہے, ایمان کے بغیر ورنہ یہ ہے جو کچھ بتا دیا ہے قرآن حدیث میں, بڑا کام خراب ہو جائے گا اور پھر کبھی بھی جہنم سے رہائی نہیں مل سکے گی. ایمان بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک و کفر کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ وہ جو چاہے گا وہ بخش دے گا. کفر و شرک کو کبھی نہیں بخشے گا. اگر چاہے گا تو عذاب دے گا پھر بخش دے گا, اور چاہے گا تو بغیر عذاب دیے پہلے ہی بخش دے گا, بشرطے کہ ایمان سلامت چاہے. کفر سے بچو, کفر سے بچو, کافروں کی صحبت سے بچو, اور ملحدوں بے دینوں کی باتوں سے بچو. اور یہ جو آج کل نئے نئے تبصرے دین کے مقابلے میں ہو رہے ہیں جس میں کہاں کا الحاد ہے کہاں کا انکار ہے, اس سے بچیے. یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ کافر بھی بخشے جائیں گے, بڑے عجیب معاملات ہیں جناب. میں نے خود سنا, ہمارے یہ مشہور وہ اینکر اور صحافی بڑے قابل آدمی ہیں, ویسے تو لوگ ان کی بہت باتیں سنتے بھی ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور اخباروں میں پڑھتے ہیں. جاوید چودھری صاحب وہ یہ بات فرما رہے ہیں, کالموں میں بھی لکھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا ہے دنیا کو؟ قرآن نہیں پڑھتے, یہ علماء سے نہیں پوچھتے. کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو سنیں گے, کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اسی بات کہ ایک کافر جو ہے اگر نیک کام کر رہا ہے تو وہ آخرت میں وہاں بخشا جائے گا, اور مسلمان جو برائی کر رہا ہے وہ وہاں پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات تو صحیح ہے کہ پکڑا جا سکتا ہے مسلمان, لیکن کافر وہ بخشا نہیں جائے گا. قرآن نے صاحب بتا دی, میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.